इस कहानी की शुरुआत में हमें स्वेस्चन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। ये भाई साहब यहाँ बैठकर ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, जिसमें वो एक स्टोरी सुनाता है कि हंस वेगनर ने अपने टाइम पर काफी मशहूर बेहतरीन तिजोरियां बनाए थे। यह बड़ी बड़ी तिजोरियां जो अमीर लोगों के घरों की शान बढ़ाया करती थी। एक दिन हंस वेगनर की वाइफ और बेटी की डेथ हो जाती है, जिस कारण वो काफी दुखी होता है। वह अपने गम को भुलाने के लिए वह पूरे दिन अपने काम में ही लगा रहता था, जिसमें वो ऐसी ऐसी चार बड़ी बड़ी तिजोरियां बनाता है जिन्हें कोई भी नहीं खोल सकता था, चाहे उसे बॉम्ब से ही उड़ा क्यों दे। अगर इन तिजोरियों के साथ में जबरदस्ती भी करे तो वह तिजोरी ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाएगी और अंदर पड़ा सारा माल जल जाएगा। यह चारों तिजोरियों पजल से बने हुए थे। ये चारों तिजोरियां बनाने के बाद भी हंस वेगनर का गम कम नहीं हुआ और उसने अपने आप को एक लॉकर के अंदर बंद कर लिया। उनके गायब होने के बाद सभी लोग उस लॉकर को खोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कोई भी उस लॉकर को खोल नहीं पाता और इसके बाद उस लॉकर को समुद्र में फेंक दिया जाता है। उसे कहां पर फेंका गया आज तक कोई भी नहीं बता पाया है। और इसी के साथ ये अपने भाई ब्लॉग को खत्म कर वीडियो को अपलोड कर देते हैं। इसके बाद स्वेस्चन अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। काम करने के बाद जब स्वेस्चन शाम को आता है, वह अपने चैनल के वाइट स्टूडियो को चेक करता है और उसे पता चलता है कि एक वीडियो पर एक व्यू, एक लाइक और एक कमेंट है। जो वो कमेंट को रीड करता है उसमें एक जगह का एड्रेस दिया हुआ था, को वहाँ पर बुलाया गया है। इसके बाद में स्वेस्चन ट्रेन पकड़कर उसी एड्रेस की तरफ निकल जाता है। उसी एड्रेस के बाहर एक बॉडीगार्ड खड़ा था। स्वेस्चन उसे पासवर्ड दे देता है जो कमेंट में आया था। हम देख पाते हैं कि उस बिल्डिंग में काफी बड़ा कंपटीशन चल रहा था और उन्हीं में से स्वेस्चन भी था। उसे पता नहीं था उसे करना क्या है। वो सोचता रहता है और देखता रहता है। उसके आसपास वाले सारे बंदे लॉक्स को खोलने लग जाते हैं। तब स्वेस्चन उन्हें देख अपने हाथों का जादू दिखाता है और सिर्फ 1 मिनट में ही उस लॉक को खोल देता है। सही टाइम के अंदर बस 4 बंदों ने ही लॉक को खोले थे। अब उन्हें नेक्स्ट पड़ाव में भेज दिया जाता है, जहाँ पिछले वाले से दमदार और मजबूत लॉक को लाया जाता है। वहाँ सभी लॉक खोलने के लिए लग जाते हैं। फाइनली इसमें भी स्वेस्चन जीत जाता है। अब फाइनल राउंड के अंदर सिर्फ 2 लोगों का ही सिलेक्शन होता है और सिर्फ टाइम मिलता है 3 मिनट का। यह लॉक काफी ज्यादा बड़ा और मुश्किल था। वो दूसरा कंप्यूटर उसे देखते ही लग जाता है खोलने के लिए। वहीं स्वेस्चन उस लॉक को हाथ लगाकर फील करता है और उसे गौर से देख रहा था। सभी लोग कह रहे थे ये तो बेटा पक्का हारेगा, लगा लो शर्त। अब 20 सेकंड ही बचे थे। फिर दिखाता स्वेस्चन अपने हाथों का जादू। ओनली 8 सेकंड में ही उस लोक को खोल देता है। यहाँ स्वेस्चन जीत जाता है, जिसको देखकर वो दूसरा बंदा भड़क जाता है, पर बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं। यहाँ स्वेस्चन ग्वेंडोलिन को देखता है, जिसे देखते ही उसकी दिल की घंटी बजती है। अब इसके बाद में स्वेस्चन एक दिन कॉफी पी रहा था, तभी वहाँ ग्वेंडोलिन आकर स्वेस्चन के पास बैठ जाती है और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ एक बड़े से तिजोरी को क्रैक करने में तुम मेरी मदद करो। दरअसल वो हंस वेगनर के लॉक की बात कर रही थी। उन 3 लॉकर्स को अगले 19 हॉर्स में प्लेन से ट्रांसफर किया जा रहा है। दरअसल वो हंस वेगनर की पजल को सोल्व करना चाहती थी और स्वेस्चन ने भी इन तिजोरियों के बारे में सिर्फ पढ़ा था, देखा नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद ग्वेंडोलिन स्वेस्चन को अपनी टीम से मिलाती है, जिसमें कोरिना जो बहुत ही शानदार हैकर होती है, रोल जिसकी ड्राइविंग स्किल वाह वाह वाह, और बैट क्रैट जो इस चोरी को लीड कर रहा था। अब सीधा फ्रेंच की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ से यह अपनी पहली चोरी के लिए पहुँच जाते हैं। दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा था। कोरिना अंदर जा रही थी, तभी वो गार्ड को अपने बैग पकड़ने को बोलती है। इसी बीच वो उसके जेब से लोकस की निकाल लेती है। वहीं हम स्वेस्चन को देख पाते हैं जो ऑलरेडी वॉशरूम में छिपा हुआ था। अब कोरिना की एंट्री होती है। यहाँ मेन लेडी नहीं थी, ग्वेंडोलिन के साथ में दूसरी लेडी जाती है तिजोरी के पास, क्योंकि उसने पैसे जमा किए हुए थे। वो वहाँ पर इंग्लिश बोलने लगती है, लेकिन उन्हें सिर्फ फ्रेंच भाषा आती थी, इसलिए वहाँ पर मेन लेडी आने से पहले ग्वेंडोलिन वहाँ से मौका पाकर उस तिजोरी के पास पहुँच जाती है। तभी लोकर्स के पास में स्वेस्चन भी पहुँच जाता है, जो उसे देखते ही पहले उसे छूकर फील करता है। वो अब काफी बारीकी से अपने टैलेंट की मदद से स्वेस्चन इतनी बड़ी तिजोरी रॉयल गोल्ड को खोल ही देता है। वहाँ से ये सारा पैसा नहीं चुराते, बल्कि उनके पास में जो बैग था उसी को भरकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब तक बैंक वालों को पता चलता चोरी हुई है, उससे पहले वो वहाँ से भाग चुके थे। अब इस केस को ऑफिसर डेला क्रूज संभाल रहा था। हम देख पाते हैं कि पूरी अमेरिका में एक वायरस फैला हुआ है, जिसमें लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि हमें अपनी
जान बचाकर जाना चाहिए, लेकिन आप इन मामूली चोरों को पकड़ने की बात कर रहे हैं। तब डेला क्रूज कहते हैं ये मामूली चोर नहीं है, ये हंस वेगनर की कीमती तिजोरियों को चुराना चाहते हैं जो अभी 2 बाकी है। शायद ये चोर उन दोनों को खोलने की जरूर कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम सेबेस्टियन को देख पाते हैं जो अब द वल्करी शेख के पास पहुंच जाता है। वहाँ काफी सारे गार्ड उन दोनों के सामने ही खड़े होते हैं। तभी ग्वेंडोलिन अपने जलवा दिखाती है और वो एक एक कर सभी गार्ड को पेल देती है। यह देख सेबेस्टियन की फटकर हाथ में आ जाती है। अब सेबेस्टियन सेव के पास जाकर उससे छूकर फील करता है। फिर वो उस लोग को काफी गहराई से देखता है। उसे पता चलता है कि देव वल्करी पर काफी सारी कहानियां हैं, यानी कि बहुत सारी पजल है। इसके बाद सेबेस्टियन अपना दिमाग लगाता है और एक एक कर पजल को सोल्व करने लगता है। तभी एक पजल गलत हो जाता है जिस कारण एक चक्री अंदर चली जाती है। तब सेबेस्टियन कहता है उसके पास सिर्फ एक मौका है और तुम बिल्कुल चुप रहना। वो अपनी पूरी टैलेंट इस्तेमाल करता है और फाइनली देव वल्करी भी खुल जाती है। अब वहाँ से निकलते वक्त सिक्योरिटी अलार्म एक्टिव हो जाता है। अब हर कोई उन चोरों को पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाता है। तभी वहाँ ब्रेड केट आता है। यहाँ सारे गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से ब्रेड के हाथों से एक गार्ड मारा जाता है। वही राल्फ गाड़ी भगाने वाला था। पीछे से ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन। अब चालाक ब्रेड पैसों से भरा बैग अपने पास तो रख लेता है, लेकिन सेबेस्टियन को गाड़ी से पटक कर धक्का दे देता है क्योंकि उसको अपनी लाइफ जीने का इतना केस बहुत था। वहाँ ग्वेंडोलिन उसका साथ छोड़ देती है क्योंकि उसने सेबेस्टियन को फेंक दिया था। अभी आखिरी तिजोरी खोलनी बाकी थी। उससे जाता देख कोरिना भी बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। इतने महीनों से मैंने इन तिजोरियों के लिए काम किए थे और तीसरे सेफ को क्रैक करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वहीं सेबेस्टियन घर पर पहुंचता है। उससे पहले ही ग्वेंडोलिन और कोरिना पहुंच जाती है और कहते हैं कि हम दोनों ने उन लोगों का साथ छोड़ दिया है और अब हमको तीसरा लोग खोलना है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर डेला क्रूज वो आखिरी सेफ तक पहुंच जाता है जो कसिनो में होता है। डेला क्रूज वहाँ के ओनर से कहता है कि आपकी सेफ में चोरी होने वाली है। तभी वहाँ की ओनर कहती है कि उनका सेफ तो हमने 1 घंटे पहले ही ट्रांसफर कर दिया है क्योंकि सुबह कुछ पुलिस वाले आए थे और उन्होंने कहा कि आपकी तिजोरी चोरी हो सकती है, इसलिए हमने सेफ को पहले ही ट्रांसफर कर दिया है। अब हमें 8 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। वो कॉल जो ओनर को आया था वो कोरिना ने ही किया था उनकी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके। वहीं सेफ ट्रांसफर तो हो गया था। उसे सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन अपने हाथ में ले लेते हैं और गार्ड को एक जगह फेंक देते हैं। अब वो सेफ उनके ट्रक में होता है जहाँ ग्वेंडोलिन कहती है उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उनको चलती ट्रक के अंदर इस सेफ को खोलना होगा और वो खोलने में कामयाब हो जाते हैं। वो क्रैक करके पैसों को लेकर वहाँ से भागने वाले होते हैं। तभी वहाँ ब्रेड और रोल्फ पहुँच जाते हैं। फिर ग्वेंडोलिन अपनी फाइटिंग स्किल से उन दोनों को धोकर ट्रक पर ही सुखा देती है। अब 1 घंटे के बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तब पुलिस वाले उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। वहीं सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन इस शहर से दूर जाने वाले थे एक बोट के जरिए। तभी वहाँ डेला क्रूज पहुँच जाता है जहाँ ये एक दूसरे पर गन पॉइंट कर लेते हैं। तब ग्वेंडोलिन कहती है कि तुम जिस चोर को पकड़ना चाहते हो वो मैं हूँ और इसमें सेबेस्टियन का कोई भी हाथ नहीं है। डेला क्रूज सेबेस्टियन को जाने देता है। वो उसी बोट में जा रहा था। वहाँ उसको 3 पासवर्ड मिलते हैं, ग्वेंडोलिन, कोरिना और खुद का, जिसमें उसका नाम था लुडविक टीर और उसको यूएस की टिकट भी मिलती है। अब वो यूएस जाने का फाइनली डिसाइड करता है। वहीं पोस्ट क्रेडिट सीन में आर्मी ऑफ द डिटर के स्टोक और मोरिना मिलने आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इस तिजोरी को खोल पाओगे। इस तिजोरी का नाम गोल्थर मालम और ये हंस वेगनर की आखिरी तिजोरी में से एक थी। उसे देखते ही लुडविक डिटर फटाफट तैयार हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।